मुझे याद है जब पहला इन्वेस्टर समिट हमें करना था तो हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री और अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त मेरे पास आए। इन्होंने कहा साहब हमें एक इन्वेस्टर समिट करना है। मैंने कहा टारगेट क्या है? उन्होंने कहा 20,000 करोड़। मैंने कहा नाम? कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मैंने कहा नाम बदल दो। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा 20,000 करोड़ की राशि रखते हो और ग्लोबल बोलते हो। ग्लोबल जैसा इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, टारगेट भी उतना बड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा लेकिन यूपी में कौन करेगा? देखिए मैं 17 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, 2017 के अक्टूबर मास में। उन्होंने कहा फिर क्या करें? मैंने कहा देखिए पॉलिसी बनाइए, लैंड बैंक तैयार करिए, रोड सोच करिए, 1-2 जगह मैं भी चलूंगा, लेकिन टारगेट बड़ा करिए। उन्होंने कहा कितना? मैंने कहा भी लोअर लिमिट 2 लाख। कहा 2 लाख? मैंने कहा हां। दोनों को पसीना छूट गया था अक्टूबर में मेरे पास, मेरे चेंबर में ही। कहा साहब ये नहीं हो सकता। मैंने कहा होगा। और बताओ इस समय कितना का प्रस्ताव हमें मिला? 50 लाख करोड़ का प्रस्ताव यूपी में इन्वेस्टमेंट के हमें प्राप्त हुए हैं। 50 लाख करोड़ के लगभग 65 लाख नौजवानों को यूपी के अंदर हुए अब तक के निवेश में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कराया है। परंपरागत उद्यम यूपी की पहचान क्या थी? 2017 के पहले लखनऊ की चिकनकारी रो रही थी, फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग चौपट हो चुका था, मुरादाबाद का ब्रास का उद्यम बर्बाद हो चुका था, मेरठ का स्पोर्ट्स का जो कारोबारी था निराशा और हताशा के दौर में जा चुका था। भदोई की कालीन दम तोड़ रही थी, जो भदोई की कालीन कभी पूरे यूरोप में अपनी एक अलग पहचान बनाती थी, वहां के राज दरबारों की शोभा बढ़ाती थी, वह दम तोड़ रही थी। वाराणसी की साड़ी का कोई पुरसा हाल नहीं था। यहां का कारोबारी जो उद्यमी भी था उसके सामने घर में बैठने और मजदूर बनने के सिवाय कोई चारा नहीं बच गया था और उस श्रमिक बनकर के दूसरे राज्यों में काम धंधा ढूंढने के लिए जा रहा था। तब 2017 में हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार ने फिर उसकी ब्रांडिंग की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 75 जनपद हैं, 79 यूपी की प्रोडक्ट को हम लोगों ने जीआई टैग के साथ जोड़ा है, यानी उसको अब ग्लोबल मार्केट में किसी ब्रांड की आवश्यकता नहीं, किसी वहां पे सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, वह जीआई टैग ही उसका सर्टिफिकेशन है और वह उसकी ब्रांडिंग है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत यूपी के अंदर कार्यरत हैं और 3.25 करोड़ यूथ उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको वहां रोजगार प्राप्त हुआ है। कौन था इसके लिए जिम्मेदार? जो यहां के परंपरागत उद्यमी और कारीगरों को, जो कारीगर स्वयं में उद्यमी था, उसको हताशा और निराशा के इस दौर में पहुंचा दिया। कौन लोग जिम्मेदार थे?
जो यूपी के इस ताकत को जिन्होंने समाप्त किया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमएसएमई आइटम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए प्रोडक्ट को आज के दिन पे यूपी एक्सपोर्ट भी कर रहा है।